दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी धोखेबाज। राज और गीता एक छोटे से गांव में रहते थे। उन दोनों के बीच में काफ़ी समय से प्रेम चल रहा था। वे दोनों सच्चे प्यार को अनुभव करने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनका जीवन उनकी इच्छाओं के विपरीत चला जाता है। पारिवारिक समस्या भी था कि आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना भी है ताकि घर और परिवार का विकास हो सके, लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से राज के पिताजी ने उन्हें अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेज दिया, जबकि गीता के परिवार में काफ़ी नौकरी वाले लोग थे। उसके पिता चाहते थे कि मेरी बेटी सरकारी जॉब करे। गांव पर अच्छा से पढ़ाई ना होने के कारण कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज दिया गया। गीता अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। अब वह गांव से बहुत दूर चली गई। शायद वो समय नहीं था जब राज और गीता एक दूसरे के प्यार को समर्थ्य कर सकते थे, क्योंकि थोड़े ही समय के गैप में दोनों घर से बाहर गए हुए थे। राज का नया कंपनी था तो उसको समय ज़्यादा देना पड़ता था। इधर गीता का स्कूल और हॉस्टल दोनों ही अनजान था, तो इसे भी ज़्यादा समय देना पड़ता था। इसी वजह से उनके बीच की दूरियां उन्हें बहुत रोकता था। अलग रहने के कारण दोनों की नज़दीकियां नहीं बढ़ रही थी। राज हर वक्त कोशिश कर रहा था कि गीता से बात हो जाए, लेकिन असफल हो जाता था। गीता के पास नौकरी और परिवार की ज़रूरतें थी, जबकि राज को अपने परिवार की चिंता थी और उसको उसकी नौकरी में मन नहीं लगता था। वह अपने सपनों को छोड़कर दूसरी जगह परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुटा हुआ था। कभी कभी बातें हो जाती थी, दोनों का मन बहल जाता था। गीता बहुत रोती थी कि राज, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। उन दोनों के जीवन ने उन्हें अलग राहों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उनकी भावनाएं कभी भी कम नहीं हुई। दिन रात वो एक दूसरे की याद में रोते थे, चाहत के एहसासों के बीच जीने की कोशिश करते थे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। इस तरह दोनों के बीच में लंबा वक्त तक चलता रहा। बहुत कोशिश हुई एक दूसरे के साथ रहने के लिए, लेकिन वक्त का पहिया मानो रुका हुआ था। वक्त बीतता गया और दिन पुराने होते गए। राज और गीता एक दूसरे की याद में जीते और इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब तक उन्होंने एक दूसरे को फिर से देखा, तब तक उनके दिल में उम्मीद की आग बुझ चुकी थी। अब यह बातें ज़्यादा पुरानी हो गई थी। एक दिन उनकी किस्मत ने उनके बीच मिलाने का फैसला किया। वे एक बड़े शहर में मिले, जहाँ वे एक दूसरे के साथ हसीन लम्हों का आनंद उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सोचा था कि वक्त कभी कभी बहुत खास होता है और यह अवसर उनके लिए कुछ अलग ही लेकर आएगा। जब राज और गीता एक दूसरे से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आने का फैसला किया, तब वहाँ सब कुछ बदल गया था। उनकी पहली मुलाकात के दौरान राज ने एक दूसरे के हाथ में खुद को संभाला और कहा, माफ़ करो, मैं अब शादीशुदा हूँ। इतना सुनते ही गीता का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह भागते हुए वहाँ से निकली। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका प्यार कभी एक दूसरे की ज़िंदगी में ऐसा प्रभाव डालेगा। राज भी बहुत दुखी था। उसने सोचा था कि वह गीता के साथ अपने जीवन की सबसे हसीन पलों को बिताएगा, लेकिन पारिवारिक दबाव में शादी कर लिया था। राज को अपनी गलती पर बहुत पछतावा था और चाहता था कि गीता उसे माफ़ कर दे, लेकिन उसकी बातें उस दर्द को दूर करने के लिए काफ़ी नहीं था। वक्त बीतता गया। राज और गीता अपने अलग जीवन में आगे बढ़ते रहे, लेकिन दिल कभी नहीं भूला कि उन्होंने एक दूसरे के साथ उनके सबसे सुंदर सपनों को जीने की कोशिश की थी। फिर से कुछ साल बाद एक संयोग ने उन्हें मिलाया। राज और गीता एक दूसरे को फिर से देखने के लिए तैयार थे। वे इस बार अपनी गलतियों से सीख लेकर मजबूत बन गए थे। इस बार उनकी मुलाकात अधिक धीमी और विचारपूर्ण थी। गीता ने कहा, मैं आपको माफ़ करती हूँ, हम दोनों ने गलतियाँ की थी। राज ने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो गीता, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए और उनके दिल में नई उम्मीद की आग जली। वे अपने पछताव को पीछे छोड़कर आगे बढ़े और अपने नए जीवन को खुशी खुशी बिताने का निर्णय लिया। ऐसा अक्सर होता है, प्यार को हार जाने पर मन विचलित हो जाता है।
कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आगे के लाइफ को कैसे जीना है। जब भी आपके मन में गलत कदम उठाने का विचार आए तो प्लीज़ आप एक बार परिवार के बारे में सोच लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। कभी भी गलत कदम ना उठाएं। आपके जीवन में एक से बेहतर एक मिलेगा, बस इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।